गुड इवनिंग टू ऑल। बच्चों, होमवर्क मैंने दिया था एग्जाम्पल एक्सरसाइज 17 और प्रैक्टिस एक्सरसाइज 17, ठीक है। बट अभी प्रॉब्लम डिस्कस करने से पहले मैं ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन करा दूं। एग्जाम्पल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 अभी हमने करना है, ठीक है। और प्रैक्टिस एक्सरसाइज का 3rd क्वेश्चन, ये दोनों मैं समझा दूं, उसके बाद मैं आप लोगों से प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो सभी पेज नंबर 14 पर आ जाओ। एक मिनट, पेज नंबर 14 और एग्जाम्पल एक्सरसाइज 17। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 10x आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 10x dx। अब क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर है तो डायरेक्ट तो हम इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे कि 10x टू दी पावर 1/2, है ना। इसका मतलब 10 थीटा को आपको पुट करना ही पड़ेगा। स्क्वायर रूट 10 फाई डी फाई, स्क्वायर रूट 10 थीटा डी थीटा, बस सिंबल बदलते हैं, क्वेश्चन सेम ही रहता है, करेक्ट। तो हमने क्या किया इस केस में, 10x को पहले हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, पुट 10x इज इक्वल टू टी स्क्वायर। 10x को क्या पुट कर दिया, टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दिया क्योंकि रूट के अंदर था। 10 का डेरिवेटिव हो गया बच्चों सीकेंड स्क्वायर x dx, टी स्क्वायर का हो गया 2t dt। दिस इंप्लाइज dx इज इक्वल टू 2t अपॉन सीकेंड स्क्वायर x dt, ठीक है। हाँ, 10x को t भी ले सकते हैं, लेकिन क्या होगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा तो प्रॉपर फॉर्म नहीं बनेगी, इसलिए इसे टी स्क्वायर लेना ही ठीक है, करेक्ट। ये ध्यान रखना कि ये टी स्क्वायर ज्यादा सही है, क्योंकि फिर बीच में आपको चेंज करना ही पड़ेगा उसे, तो फॉर्म नहीं बनेगी। इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर इंटू 2t अपॉन सीकेंड स्क्वायर एक्स डी टी, करेक्ट। टी स्क्वायर का रूट बेटा t हो गया और t इंटू 2t ये बन गया 2t स्क्वायर अपॉन सीकेंड स्क्वायर एक्स डी टी, ठीक है। बट अभी हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते क्योंकि x वेरिएबल का फंक्शन यहां पर है, इसे हमें कन्वर्ट करना होगा। तो सीकेंड स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स डी टी, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स डी टी। अब ये 10x किसके बराबर है, टी स्क्वायर के, रिप्लेस करो, आ गया 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर होल स्क्वायर डी टी। तो ये आ गया 2t स्क्वायर अपॉन t टू दी पावर 4 प्लस 1 डी टी। अब हम ये फॉर्म पढ़ चुके हैं, ठीक है। कौन सी, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स 4 प्लस 1, याद है, सेकंड क्वेश्चन जो लिया था हमने। अब करना है डिवाइडिंग, बस जब हमने देख लिया x4 प्लस 1 आ रहा है तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई टी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ 2 तो ऑलरेडी है, 2 को बाहर कर देते हैं, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर डिवाइड हुआ 1 आ गया, t4 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर इट इज टी स्क्वायर, 1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर इट इज टी स्क्वायर डी टी। अब क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम होती है कि अगर नीचे टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर है, या तो बनना चाहिए टी 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर या बने 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो इसके लिए क्या बताया था, 2 से मल्टीप्लाई करना, तो ये 2 ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये स्टेप भी यहाँ नहीं करना पड़ेगा, टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी। अब हमने क्या किया, 2 को लिख लिया 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, यानी 1 अपॉन टी स्क्वायर आपने ऐड कर दिया, 1 अपॉन टी स्क्वायर आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया प्लस 1, और होल अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी।
ध्यान दो तो क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है ना। अब यहां पर दो पैटर्न बन गए, 1+1/t² एक साथ कर दो और +1 - 1/t² एक साथ, और होल अपॉन t² +1/t² dt एज इट इज, ठीक है। अब ये दो क्वेश्चन बन गए जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया है, ठीक है। टू टी स्क्वायर को अगर आप t² और t² लिख दोगे तो फॉर्म कुछ बनी नहीं ना, वो तो t² से डिवाइड करोगे फिर भी 1 और 1 आएगा। मुझे तो उस तरफ क्वेश्चन को ले जाना है जो आपने फॉर्म पढ़ी है, ठीक है ना। तो फॉर्म के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं कि ये फॉर्म पढ़ी है, देखो कैसे वो फॉर्म बनती जा रही है। वो तो अब प्रेजेंटेशन जैसे मर्जी करो, t² + t² लिख दिया, t से डिवाइड 1 + 1 हो गया, तो बात एक ही है, ठीक है। उसमें कुछ खास चेंज नहीं हुआ, करेक्ट। अब हम इसे कर लेते हैं सेपरेट, इंटीग्रेशन ऑफ 1+1/t² और इट इज t² + 1/t² dt। ये अपना पहला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद बेटे सेपरेट किया इंटीग्रेशन, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 - 1/t², इट इज t² + 1/t² dt। इसे पूरा सॉल्व कर दे रहा हूं मैं, ये I1 हो गया और ये I2 हो गया। I1 लिया फिर से, जो कि एक बार रिपीट हो जाए फॉर्म, 1+1/t², इट इज t² + 1/t², ओके। ऊपर क्या है प्लस, तो नीचे हमें क्या बनाना है, माइनस का होल स्क्वायर बनाना है। इंटीग्रेशन ऑफ 1+1/t², इसको लिख दिया बेटे t - 1/t होल स्क्वायर, तो बाहर क्या लिखना होगा, +2। अब तो सबको आ गया होगा, क्योंकि जब इसे ओपन करेंगे a² + b² - 2ab, यानी -2 निकलेगा, तो -2 + 2 कट गया। ध्यान रखना है, आप सीधा माइनस का होल स्क्वायर तो बाहर +2, प्लस का होल स्क्वायर तो बाहर -2, ठीक है ना। पुट t - 1/t इज इक्वल टू z, डेरिवेटिव ऑफ t बेटा 1 - 1/t 1/t² dt is equal to dz. This value and that value cancel out. Integration of 1/z² + 2 dz. अच्छा 10 सेकेंड अभी दे रहा हूं बच्चों, इसमें जो समझना है देख लो, और कोई डाउट हो तो पूछो और स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और ये क्वेश्चन स्पेशली इसी फॉर्म के लिए है जो कि इनडायरेक्ट फॉर्म बनाता है। क्लियर, कोई डाउट नहीं। देखते हैं परी अभी, ठीक है। तो मैं इरेज कर रहा हूं बेटे लेफ्ट साइड, अब 1/z² + 2 है बच्चे, तो ये बन गया 1/z² + 2 को लिख सकते हो √2 होल स्क्वायर dz, √2 होल स्क्वायर dz। कौन सी फॉर्म बन गई, x² + a², इट इज 1/a tan इनवर्स x/a + c1। अब क्वेश्चन को कन्वर्ट करना शुरू करो,
सबसे पहले z कन्वर्ट होगा t में, आ गया t माइनस 1/t अपॉन √2 प्लस c1। अब t को ले लेते हैं बच्चों एलसीएम, ये आ गया t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन √2t प्लस c1। अब t को करते हैं चेंज, t किसके बराबर था, t स्क्वायर था बेटे 10x, तो ये अपने पास आ गया 10x माइनस 1 और नीचे √2 इंटू रूट ऑफ 10x, क्योंकि t है 10x को आपने पुट किया था t स्क्वायर, तो t कितना हो गया, √10x हो गया। ठीक है, तो ये तो अपने पास I1 आ गया। अब आते हैं I2 पर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर dt। ऊपर माइनस है तो क्या करना है, प्लस का होल स्क्वायर बनाना नीचे, तो बन गया बेटे t प्लस 1/t होल स्क्वायर, तो बाहर क्या रखना होगा, -2 dt, -2 dt। कैसे आया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 और 2 कितना हो गया, 0। ठीक है, अब सेकेंड लाइन हटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट तो हो ही चुका है। तो ये क्वेश्चन तो आप लोग कर सकते थे, बट मैंने इसलिए इस क्वेश्चन को किया कि सब्स्टिट्यूशन कैसे हमें यूज करनी है, क्योंकि इसमें एक t सब्स्टिट्यूट हुआ, फिर दोबारा सब्स्टिट्यूट हुआ, I2 में फिर हम सब्स्टिट्यूशन करने चल रहे हैं, तो वेरिएबल कैसे इस्तेमाल करने हैं, इसलिए मैंने ये पूरा क्वेश्चन किया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, एक ही क्वेश्चन में अगर आपको कई बार सब्स्टिट्यूशन करनी पड़े तो हमेशा जो फंक्शंस हैं वो अलग अलग लेने पड़ेंगे। जैसे t ले लिया, फिर अगला z ले लिया, अब यहाँ पे z नहीं ले सकते, यहाँ कोई और वेरिएबल लो। तो मैंने क्या किया, पुट t प्लस 1/t इज इक्वल टू p, तो t का डेरिवेटिव 1 माइनस 1/t स्क्वायर dt इज इक्वल टू dp। तो ये पूरा बेटा कैंसिल आउट और डिनोमिनेटर बन गया 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 2 dp, 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 2 dp। फिर बन गए बेटे 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, हमें बनाना है परफेक्ट स्क्वायर, √2 होल स्क्वायर dp। फॉर्मूला 2 सेकंड देता हूं, सब अपने मन में फॉर्मूले को एक बार रिपीट कर लो, फिर देखते हैं सही है कि नहीं। और जो याद नहीं कर रहे हैं फॉर्मूले, वो होशियार हो जाओ, याद करो फॉर्मूले। ठीक है, चलिए 1 अपॉन 2a लॉग x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c2। अब हमें p को रिप्लेस करना है t में, 1/2 √2 लॉग p को लिख दिया बच्चे t प्लस 1/t माइनस √2 और नीचे भी हो गया t प्लस 1/√2 1/t प्लस √2। अब t ले लेते हैं एलसीएम, 1/2 √2 लॉग t स्क्वायर प्लस 1 माइनस √2t और होल अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 प्लस √2t प्लस c2। अब t को रिप्लेस करो x में, जो अपना ओरिजिनल फंक्शन है, लॉग t हो गया बच्चों 10x, पहले √2t लिख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, माइनस √2 √10x और प्लस 1 और होल अपॉन t स्क्वायर दैट इज 10x प्लस √2 इंटू √10x और प्लस 1 प्लस c2। ठीक है, अब हम लास्ट कॉलम को हटा रहे हैं, अब फाइनल हम लोग लिखने चल रहे हैं रिजल्ट। ये क्वेश्चन समझ गए तो अब सारे क्वेश्चन आप क्लियर कर लेंगे। ठीक है, सब में यही पैटर्न लगता जाता है। हमें फाइंड आउट करना बेटा इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू i1 प्लस i2। थोड़ा और सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या, रिप्रेजेंटेशन थोड़ी और सिंपल कर लेते, जैसे √2 इंटू √10x है तो होल √2 10x,
रूट ए इंटू रूट बी क्या होता है, होल रूट ए बी। तो I1 की वैल्यू अपने पास आई हुई है 1/√2 tan इनवर्स tan x -1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 tan x प्लस वैल्यू ऑफ I2 1 अपॉन 2√2 log tan x minus square root 2 tan x plus 1 and whole upon tan x plus root 2 tan x plus 1 और कंबाइंड आंसर या कंबाइंड आर्बिट्ररी कांस्टेंट प्लस सी। ठीक है, चेक करिए आंसर। एक चीज इसमें गड़बड़ हो रही है। अच्छा नहीं, ये तो थर्ड क्वेश्चन है, सॉरी। 1/√2 tan इनवर्स tan x -1 अपॉन, ठीक है, प्लस 2√2 log, सही, करेक्ट। चलो 10 सेकंड है बच्चों, ध्यान से सारा पढ़ लो और जो भी दिमाग में क्वेश्चन बनता है उसको पूछो। ठीक है, अभी बच्चे प्रॉब्लम ले रहा हूँ। पहले मैं जो क्वेश्चन जिस टाइप के मैंने नहीं कराए हैं वो सारे समझा दूं, फिर मैं प्रॉब्लम लेनी शुरू कर दूंगा। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन मैं और आप लोगों को कराऊंगा। प्रैक्टिस एक्सरसाइज 17 का थर्ड क्वेश्चन अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, इरेज कर दूं, कोई डाउट नहीं किसी का? पक्का समझ में आ गया सबको? इरेज कर रहा हूं बेटा। प्रैक्टिस एक्सरसाइज 17 क्वेश्चन नंबर थर्ड। I be the integration of square root of tan theta plus square root of cot theta and d theta। देखो, सबसे पहली गलती जो इस क्वेश्चन में हो सकती है वो ये है कि हम ये सोचेंगे कि हमने tan थीटा का रूट tan थीटा का इंटीग्रेशन तो पढ़ लिया, तो हम गलती क्या कर सकते हैं कि रूट tan थीटा को अलग कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ रूट tan थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट cot थीटा, I1 और I2 लिया और सेम प्रोसेस फॉलो किया। इसमें आपके दो इंटीग्रेशन बनेंगे, फिर से वही t1 - 1/t² अपॉन t² + 1/t², 1 + 1/t² अपॉन t² + 1/t²। ठीक है, ये बनेगा। ऐसे ही सेम यहां बनेंगे, तो हमें 4 बार सोल्यूशन करना पड़ेगा। आंसर जरूर आ जाएगा लेकिन हमें 4 बार सोल्यूशन करना पड़ेगा। तो आपको ये समझना है कि जब आप
रूट टेन थीटा जानते हो और कॉट थीटा को रूट टेन थीटा में कन्वर्ट कर सकते हो, तो आपको इसे दो क्वेश्चन नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं क्वेश्चन को। इंटीग्रेशन ऑफ रूट टेन थीटा प्लस कॉट थीटा को लिख दिया 1/10 थीटा होल स्क्वायर रूट डी थीटा। स्क्वायर रूट 10 थीटा, 1 का स्क्वायर रूट 1 और डिनोमिनेटर में आ गया बच्चों रूट 10 थीटा डी थीटा। ठीक है, नाउ टेकिंग एलसीएम, रूट 10 थीटा एलसीएम लिया तो ये बन गया 10 थीटा प्लस 1 और डिनोमिनेटर में आ गया स्क्वायर रूट 10 थीटा डी थीटा। सब कुछ 10 थीटा में आपने कन्वर्ट कर दिया। अगर 10 थीटा को आप टी स्क्वायर पुट कर दो तो हर चीज टी में हो जाएगी। 10 का डेरिवेटिव हो गया सीकेंड स्क्वायर थीटा, तो वो भी टी में कन्वर्ट हो जाएगा। यही से हिंट मिल गया कि हमें करना चाहिए पुट। अभी एक मेथड और इसका समझाऊंगा मैं। पुट 10 थीटा इज इक्वल टू टी स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ 10 थीटा इज सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, इट इज 2t dt. This implies d theta is equal to 2t अपॉन secant square theta dt. अब इंटीग्रेटिंग फंक्शन को कन्वर्ट करते हैं। 10 थीटा इज टी स्क्वायर प्लस 1, डिनोमिनेटर हो गया बेटे रूट टी स्क्वायर इंटू 2t अपॉन secant square theta dt. स्क्वायर रूट टी स्क्वायर इट इज टी, टी एंड टी कैंसिल आउट, 2 को कर दिया बाहर, यह आ गया टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन secant square theta dt. Now 2 as it is t square plus 1, secant square theta को लिख दिया 1 plus 10 square theta dt. अब इस 10 square theta को क्या लिख सकते हो, t square, तो यह आ गया t square whole square plus 1 dt. इंटीग्रेशन ऑफ t square plus 1 अपॉन t to the power 4 plus 1 dt. ठीक है, अब देखो पहला ही क्वेश्चन बन गया। नाउ डिवाइडिंग t4 plus 1 मिल गया, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई टी स्क्वायर। जब डिवाइड करेंगे इसे टी स्क्वायर से तो ये बन गया 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, इट इज टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर है, ऊपर प्लस है तो नीचे हमें क्या बनाना है, माइनस का होल स्क्वायर। 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, इसको लिख सकते हो t माइनस 1 बाई टी होल स्क्वायर प्लस 2 dt। ध्यान देना सभी, ठीक है? अब तो रट गई होगी ये फॉर्म। पुट t माइनस 1 बाई टी इज इक्वल टू z, डेरिवेटिव ऑफ t बेटा 1 और प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt इज इक्वल टू dz। दिस एंड दैट वैल्यू कैंसिल आउट, सॉरी 2 मल्टीप्लाई में बेटा, इज इक्वल टू 2 इंटू न्यूमरेटर गया 1 अपॉन z स्क्वायर प्लस 2 dz, 2 एज इट इज, 1 अपॉन z स्क्वायर, 2 को लिख सकते हो रूट 2 होल स्क्वायर dz, 2 एज इट इज, 1 अपॉन a यानी रूट 2 tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, तो 2 अपॉन रूट 2 रैशनलाइज किया तो रूट 2 tan इनवर्स z अपॉन रूट 2 प्लस c। बाकी का काम आपके लिए छोड़ता हूं। z को पहले कन्वर्ट करना है t में, फिर t को कन्वर्ट करना है tan थीटा में। कर लोगे? तो क्वेश्चन देख लिया, ये सबसे इजी निकला, दो कंबाइन कर दिए तो एक ही बार में काम हो गया। ठीक है, चलो 10 सेकेंड्स है, एक एक लाइन पढ़ लो और कोई डाउट हो तो उसको पूछो, फिर इसका मैं तुम लोगों को सेकंड मेथड समझाता हूँ। और फोर्थ में बेटा जो रूट कॉट थीटा है, इसमें सीधे कॉट थीटा को ही आप पुट कर देंगे टी स्क्वायर। इसको 1 बाई रूट 10 थीटा मत बनाओ, सीधे पुट कर दो और सॉल्व कर दो। ठीक है, तो पहली वाली फॉर्म ही बन जाएगी, जैसे रूट 10 थीटा किया था वैसे ही पूरा रूट कॉट थीटा होगा।
वैभव कुछ तो चेक किए थे बेटा टेस्ट बीच में, फिर नहीं अभी पिछला बीच में टाइम नहीं मिला। ट्यूसडे तक लगभग हो सकते हैं, ट्यूसडे या थर्सडे तक मैं तुम लोगों को टेस्ट देता हूँ, ठीक है, चेक करके। हाँ मैं अभी सेकंड मेथड साइन एक्स कॉस एक्स से समझाऊंगा बच्चे। अभी देखो कैसे करना है, ये वाला मेथड समझ गए ना, दूसरा भी देखो अभी। लेकिन जब ये इंडिविजुअल आएंगे तो उसका यही तरीका होगा, अकेला रूट टेन थीटा आ रहा है तो टी स्क्वायर पुट करके फॉर्म ही हमें डालनी होगी, ठीक है। और इस क्वेश्चन को हम विदाउट फॉर्म भी कर सकते हैं, थर्ड क्वेश्चन को। इरेज कर दूं बच्चों, कोई डाउट नहीं? ठीक है, इरेज कर रहा हूं बेटा। इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट टेन थीटा प्लस स्क्वायर रूट कॉट थीटा डी थीटा। टेन थीटा को कन्वर्ट करो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल इंटीग्रेशन डी थीटा, ठीक है। अब रूट को हम सेपरेट कर लेते हैं, ये आ गया स्क्वायर रूट साइन थीटा अपॉन स्क्वायर रूट कॉस थीटा, इट इज कॉस थीटा अपॉन स्क्वायर रूट साइन थीटा एंड डी थीटा, ठीक है। रूट कॉस थीटा रूट साइन थीटा, तो एलसीएम आ गया अपने पास स्क्वायर रूट साइन थीटा इंटू स्क्वायर रूट कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा गया, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, स्क्वायर रूट हट गया, रूट साइन थीटा से रूट साइन थीटा गया, स्क्वायर रूट कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। अब स्क्वायर रूट साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर रूट बी आप लिख सकते हो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अब आपको एक ट्रिक समझनी होगी, ये कई जगह इस्तेमाल होगी जब हम डेफिनेट वगैरह पढ़ने लगेंगे। जब साइन इंटू कॉस नजर आए तो समझ जाओ यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम बना सकते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम बना सकते हैं, ठीक है। ये आपका 2ab है, ये ध्यान रखना है। ऊपर देखो साइन प्लस कॉस, या ऊपर साइन माइनस कॉस आ जाए और नीचे साइन इंटू कॉस आपको नजर आ जाए, या 2 साइन इंटू कॉस नजर आ जाए, तो समझ जाओ जो अब मेथड लगाने चल रहा हूँ यही मेथड यहाँ पे लगाना ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। देखो आंसर चेंज होगा बट बहुत सारे स्टेप्स बच जाएंगे। क्या करना है, जैसे 2ab है तो 2 चाहिए, आपने क्या किया, रूट 2 से मल्टीप्लाई और रूट 2 से डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर में आ गया स्क्वायर रूट 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। ध्यान देना बच्चों, स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 कैंसिल आउट, क्वेश्चन फिर वही का वही है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, स्क्वायर रूट 2 साइन थीटा
प्लस कॉस थीटा, और आप अब 1 कर दो ऐड और 1 कर दो सब्ट्रैक्ट। अभी देखते जाना, मन में जो भी सवाल हो इसके बाद क्लियर हो जाए, नहीं तो फिर हम बाद में अभी डिस्कस कर लेंगे। √2 एज इट इज। ऊपर अगर साइन प्लस कॉस या कॉस प्लस साइन है तो नीचे साइन माइनस कॉस होल स्क्वायर हमें बनाना चाहिए, माइनस बनाना है, रिलेटेड उसी से है कुछ। ऊपर अगर माइनस है तो नीचे प्लस का होल स्क्वायर बनाना है। अब ये बनेगा कैसे होल स्क्वायर? ऊपर प्लस है तो मुझे नीचे क्या है, माइनस का होल स्क्वायर बनाना है। माइनस का होल स्क्वायर बनाने के लिए जो ये 2ab होता है ये -2ab होना चाहिए, जबकि ये क्या है, +2ab। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल अपॉन √1, इस पूरे में से मैंने माइनस को कॉमन ले लिया, 1 माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये देखिए, चेंज सबको समझ में आया? 3 सेकंड देता हूं, चेंज ऑब्जर्व कर लो कि क्या हुआ इसमें। ठीक है, नेक्स्ट √2 एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। नाउ √1 माइनस, अब मैं 1 को कन्वर्ट कर रहा हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दो सेकेंड देखो ध्यान से क्या हुआ, 1 बदला साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर में, ठीक है, जो कि ये -2ab बन सके, क्योंकि आपको माइनस का होल स्क्वायर बनाना है, इसलिए आपने माइनस कॉमन लिया, 1 आगे आ गया और 2ab माइनस का हो गया। ये देखो, इसका साइन चेंज हो जाएगा, इसका साइन माइनस का प्लस हो गया, ये प्लस का माइनस हो गया। ठीक है, √2 एज इट इज, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एज इट इज, और √1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab बन गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर और d थीटा। ठीक है, पुट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू t। साइन का डेरिवेटिव हो गया बेटा कॉस थीटा, कॉस का माइनस साइन थीटा, यानी माइनस और माइनस प्लस साइन थीटा d थीटा dt। दिस एंड दैट वैल्यू कैंसिल आउट। √2 1 अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर dt। तो क्या फॉर्मूला होता है इसका, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आ रहा है, तो √2 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। अब t की जगह आप क्या लिख सकते हो, √2 साइन इनवर्स आपका t था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और प्लस c एज इट इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, समझ गए? अब उसका आंसर अलग है और इसका आंसर अलग है, मेथड थोड़ा चेंज हो गया। ठीक, और देखो अगर चेक करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, इसका डेरिवेटिव 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रहा 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर डेरिवेटिव ऑफ दिस वैल्यू, ये रही दिस वैल्यू, आ गया ना फंक्शन, ये रहा इंटीग्रेटिंग फंक्शन, यानी आंसर सही है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो अब 10 सेकंड दे रहा हूं, अच्छी तरह से जो जो क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में बन रहा है इसको लेकर के स्क्रीनशॉट भी ले लो।
ठीक है, पूछिए बच्चों। यहाँ आप बात कर रहे हो परी? सर थर्ड स्टेप में sin x माइनस cos x को t ले सकते हैं। वो तो ऐसा तब है बेटे जब आपको इसके बारे में याद हो कि इसको इसी फॉर्म से करना है, फिर आप कर दोगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, sin x इंटू कॉस एक्स निकाल लोगे आप, फिर उसकी वैल्यू रख दोगे, है ना? ये कहना चाहते हो? वो जब तक, अब ये वाला मेथड जब तक आपने पढ़ा हुआ नहीं होगा कि भाई इसमें ये लगाना है, तब आप कर पाओगे। और यहाँ मैंने कैसे किया, जैसे जैसे सिचुएशन आती गई है वैसे मैंने सोल्यूशन किया। वो तो फिर याद है आपको कि हाँ इस क्वेश्चन में ये चीज करना है, ये तब कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन याद है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं कट कर सकता नंबर। ठीक है, और कोई डाउट बेटा? बच्चों सबको क्लियर हो गया? इरेज कर दूं? ठीक है, इरेज कर रहा हूं बेटा। अब इसके बाद रह गया क्वेश्चन नंबर 5 पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, बस हिंट दे करके छोड़ दूंगा। वो लिखने के बाद अगर इसको आप sin 2 थीटा लिख दोगे फिर भी आपको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको 2ab बनाना ही है, लिखने से कुछ फायदा नहीं है, तो आपको कन्वर्ट तो बाद में करना ही पड़ेगा। ठीक है, लिखने को स्टेप छोटा कर सकते हो, फिर दोबारा लिखना पड़ेगा। ओके, तो इरेज कर दूं? अब आ रहे हैं हम लोग अपने 5th क्वेश्चन पर। I be the integration of x minus 1 होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में बन रहा है बेटा x टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब क्वेश्चन में ये बात पता चल गई कि x टू दी पावर 4 प्लस 1 है, या कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, ये है अपने पास। तो इससे ये पता चल गया कि अब क्वेश्चन के अंदर फॉर्म तो यही लगनी चाहिए, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। लेकिन उस फॉर्म की प्रॉपर्टी क्या है, या तो न्यूमरेटर में कांस्टेंट हो, या न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर हो, या न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो, या न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो। इतनी कंडीशन होनी चाहिए। बट यहाँ न्यूमरेटर में दे रखा है x माइनस 1 होल स्क्वायर। अब हमें क्या अगला स्टेप समझ में आता है कि हाँ अगर इस ब्रैकेट को हम ऑफ कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो हमने बना ही लिया है ना, एक जगह तो इंटीग्रेशन हम कर ही पाएंगे। तो हमें जो हिंट मिला उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हैं। x माइनस 1 होल स्क्वायर को ऑफ किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन x टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx।
अगर ध्यान दो तो इसको एक साथ और डिनोमिनेटर पूरा सेपरेट करें तो एक फॉर्म हमें दिख रही है, ठीक है। तो हमने यही किया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx अलग हो गया, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है। अब जिसका आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, फॉर्म दिख रही है, तो हम पहले उसी को कर लेते हैं, देखते हैं, फिर दूसरे को बाद में सोचेंगे क्या करना है। I1 लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स स्क्वायर। जब डिवाइड किया बेटे, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर 1, इट इज 1 बाय एक्स स्क्वायर, एक्स 4 हो गया एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर 1, इट इज 1 बाय एक्स स्क्वायर dx। ये इसलिए कर रहा हूं, अब तक आपने मिडिल टर्म पे कुछ काम नहीं किया था, तो अब देखो वो अपने आप ही कांस्टेंट बन जाता है। ऊपर है प्लस, तो नीचे क्या करना होगा, माइनस का होल स्क्वायर बनाना होगा। अब आपके पास जो एक्स्ट्रा कांस्टेंट है उससे आपको अभी कोई मतलब नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, आपको बस फोकस इस पे करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, और न्यूमरेटर है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इन दो के बारे में सोचते हुए हमने क्या किया, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस का होल स्क्वायर हमें बनाना है। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन गया अपने पास x माइनस 1 अपॉन एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 dx, ये देखो, ठीक है। तो 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3। 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इट इज x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 2 प्लस 1 3 dx। अब पुट कर देते हैं, पुट x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू t, x का डेरिवेटिव कितना हो गया 1, और माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर का प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx dt, पूरा न्यूमरेटर गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब अपने पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 3 dt। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 3 को लिख सकते हो √3 होल स्क्वायर dt, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फॉर्मूला 1 बाई ए tan inverse x by a plus c1। Now 1 by √3 tan inverse t की जगह आप लिख सकते हो x माइनस 1 by x √3 प्लस c1। x ले लेते हैं एलसीएम, 1 by √3 tan inverse it is x square minus 1 अपॉन √3x प्लस c1। तो I1 हो गया फिनिश, ठीक है। अब आते हैं I2 पर। I2 कहता है इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन x टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। सबसे पहले हमें दिखा कि x4 प्लस 1 है, ठीक है, इसका मतलब फॉर्म होनी चाहिए डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। बट ये केस तब लगता जब ऊपर या तो अकेला कांस्टेंट ही होता, या एक्स स्क्वायर होता, या एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता, या एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता, या हम इसे बना पाते। तो 2x इनमें से कोई भी काम नहीं कर सकता, तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। अब ध्यान दो कि अगर मैं एक्स स्क्वायर को पुट कर दूं तो 2x कट जाएगा और नीचे 1 बाय क्वाड्रेटिक बन जाएगा, ठीक है। देखो कैसे, मैंने किया पुट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड, एक्स स्क्वायर का हो गया 2x dx और ये बन गया dz, 2x और 2x कट गया, x4 हो गया बेटा एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज z, इट इज z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 dz। कौन सी फॉर्म बन गई, 1 बाय क्वाड्रेटिक। और ऐसे केस में क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। 1 बाय क्वाड्रेटिक में हम क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है। तो बना लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर 1 होना चाहिए, ऑलरेडी है। कोफिशिएंट ऑफ z के डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड करना है, कितना हो जाएगा 1/2।
उसी का होल स्क्वायर आपको ऐड करना है और होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है। 1/a² प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बन गया z प्लस 1/2 होल स्क्वायर। 1 - 1/4, तो ये बन गया 3/4 dz। 1/z प्लस 1/2 होल स्क्वायर, 3 को लिख सकते हो √3/2 होल स्क्वायर dz। अब आगे मैं आपके लिए छोड़ता हूं, x² प्लस a² का कंसेप्ट आपको डाल देना है यहाँ पर, ठीक है ना। क्या आएगा 1/a tan इनवर्स x/a, फिर z को आप बदलेंगे x में, फिर I चेंज विद I1 माइनस I2। छोड़ दूं? कर पाओगे सभी? नहीं कर पाओगे तब भी छोड़ूंगा मैं, इसे करना ही है, ठीक है। चलिए अब 10 सेकंड है, जो भी इसमें डाउट है आप लोग पूछो, फिर हम अपनी नेक्स्ट फॉर्म पढ़नी शुरू करें। +-3, ये परी कहाँ क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ ठीक है, तो +3 आएगा। -3 क्यों आएगा? अगर आप -3 की बात करोगे तो वो नहीं, अगर -2 होगा तो -2 +1 हो तो -1 आना चाहिए। अगर आप नीचे हाँ सर वो जो बिल्कुल लास्ट सबसे लेफ्ट हैंड में लास्ट स्टेप जो आपने किया नीचे, यहाँ पर, यहाँ नहीं सर इसके लेफ्ट में। अच्छा ये, तो सर यहाँ पे जब हमें -2 चाहिए ना, तो फिर यहाँ पे हम हाँ +-3 कह रहे हैं। नहीं +-3 कैसे लगाओगे आप? सब अगर +1 है ना, तो अगर वो आपने देखो हाँ +3 कर दिया, -3 कर दिया, तो दोनों हट गए, 1 तो अपनी जगह ही रह गया। आपको इसको ऐसे बदलना है कि वैल्यू बने ना, तो आप ऐसे कर सकते हो इसे, आपको माइनस का फॉर्मूला बनाना है तो आपका -2 +3 आप लिख सकते हो। -2 और 1 की जगह सीधे +3, 1 को आप फिर कन्वर्ट कर रहे हो, -2 +3 क्या देगा? 1 देगा, तब आप ऐसे कर रहे हो। वही मैंने ऐसे किया, +2 -2। ठीक है। अच्छा मंजू, आप पूछ रहे हो क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, हाँ ठीक है, sin 4 cos 4 है ना, तो इसमें क्या करना है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos टू दी पावर 4। रुको मैं इसे सॉल्व करता हूं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो तुम लोग। हाँ ठीक है, यही करना है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos टू दी पावर 4। इरेज करो बच्चों। ये याद है, ये वाली फॉर्म है बच्चे, जो हमने एक फॉर्म पढ़ी थी कि डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर आए प्लस समथिंग, कॉस स्क्वायर आए प्लस समथिंग, ठीक है, या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बन रहा हो, तो ऐसे केस में डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर, है ना। यहाँ पे अब आपको पावर 4 दी हुई है, अगर आपके पास पावर 4 है यहाँ पर, तो आपको क्या करना है, पावर 4 से ही डिवाइड करना है। मैंने कहा था ना, कोई और इवन पावर हो तो आपको पावर 4 से ही इसे डिवाइड करना है, ठीक है।
तो अब अपने पास आ गया क्वेश्चन नंबर सेकंड, I be the integration of 1 upon sin is to power 4x cos is to power 4x dx, dividing numerator and denominator by cos is to power 4x। ठीक है, जब न्यूमरेटर को बेटे 1 अपॉन cos 4 से हमने डिवाइड किया तो अपने पास क्या वैल्यू आ गई, ये आ गया सीकेंट इज टू पावर 4x और डिनोमिनेटर में वैल्यू आ गई 10 इज टू पावर 4x प्लस 1 dx। ठीक है, अब क्या करो, पुट 10x इज इक्वल टू t विच इज सीकेंट स्क्वायर x dx dt। सीकेंट स्क्वायर से सीकेंट स्क्वायर कट गया, ये बच गया सीकेंट स्क्वायर x और डिनोमिनेटर में अपने पास आ गया बच्चों t टू दी पावर 4 प्लस 1 dt। दो सीकेंट, एक सीकेंट स्क्वायर है, अभी इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर सीकेंट स्क्वायर x को लिख दिया 1 प्लस 10 स्क्वायर x अपॉन t टू दी पावर 4 प्लस 1 dt। अब 10 स्क्वायर x किसके बराबर है, t के बराबर है, तो क्या बन गया t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t टू दी पावर 4 प्लस 1 dt। दोबारा बेटा डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय टी स्क्वायर, पूरी फॉर्म बन गई और फिर से सॉल्व कर लेना। यही अपना फर्स्ट क्वेश्चन था, आगे हो जाएगा अंजू। आपने पूछा जहां आपने +2 +1 करना है, बेटे +3 और -3 करने से वो सॉल्यूशन कहाँ बन रहा है, आपने कर दिया x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, आपने कर दिया +3 -3 प्लस 1, ये आपने किया। आप शायद फिर ये करना चाहते हो, ये हो गया आपका -2 और ये हो गया आपका 3 इधर, आप ये करना चाहते हो शायद, है ना। हाँ जी परी, हाँ तो ये तो बस कैलकुलेशन है, वो जैसे मर्जी अरेंज करो। तो लेकिन हम 3 सोचे क्यों, अगर आप ये सोचो कि इतनी जल्दी हम 3 कैसे सोच पाएंगे, जिस हिसाब से हमने पैटर्न पढ़ा है हम तो ये सोचेंगे ना कि हमें क्या बनाना है, माइनस का होल स्क्वायर बनाना है, तो हमें चाहिए 2ab, तो हम पहले 2 सोचेंगे, 3 कैसे सोच लेंगे। तो हम तो ऐसे करेंगे ना कि यहाँ हो गया जी -2 एक्स्ट्रा +2 +1, हम ये करना चाहेंगे ना कि ये करना चाहेगा कोई, उसे कैसे समझ में आएगा 3 आए। ठीक है, या ऐसे करना चाहेगा वो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो हमें क्या चाहिए, हमें -2 चाहिए, तो हम क्या करते हैं, इस कांस्टेंट को सीधे बदल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर -2 प्लस 3। या तो ऐसे सोचेगा, ये कौन सोचेगा, ये तो कोई सोच ही नहीं सकता। या तो ऐसे सिंपल वे में सोचेगा, हाँ -2 चाहिए तो 1 को ब्रेक कर देता हूँ, -2 प्लस 3, या डायरेक्टली सोच लेता हूँ -2 सब्ट्रैक्ट और +2 ऐड। ये तो आप तब सोच रहे हो जब आपने देखा कि हाँ ये बन रहा है, उसके बाद आप कैलकुलेशन जैसे मर्जी उसको तो अरेंज करते रहो, ठीक है ना, वो तो अरेंज हो ही जाएगी। इसलिए तो ये एक परफेक्ट वे नहीं है, ये कोई नहीं सोच सकता। ये सोचेगा कि मुझे किसकी जरूरत है, जब मुझे a माइनस बी होल स्क्वायर बनाना है तो मुझे -2 की जरूरत है, तो मैंने -2 एंटर किया और -2 हटा दिया, +1 अपनी जगह रहा। ठीक है, तो ये राइट वे है क्वेश्चन करने का। ठीक, और कोई डाउट बच्चों? तो एक्सरसाइज 17 कंप्लीट समझू। तो अब हम नेक्स्ट फॉर्म आ रहे हैं बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, छोटी सी फॉर्म है, मतलब इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन पैटर्न याद रखना है। अगर आप सब्स्टिट्यूशन पैटर्न याद नहीं रखोगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब इस फॉर्म को क्या कहते हैं, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म
I be the integration of 1 upon p रूट q, 1 अपॉन p रूट q। इस वे में इसको याद रखते हैं। ध्यान रखना चाहिए कि ऊपर कांस्टेंट ही होना चाहिए, मतलब 1। अगर नहीं है तो कोशिश करनी चाहिए कि क्या सिंप्लीफाई करके सिर्फ कांस्टेंट ही रह जाएगा। ठीक है, मान लो fx अपॉन p रूट q हो, तो सबसे पहले ये सोचना है कि क्या न्यूमरेटर सॉल्व हो सकता है। अगर नहीं सॉल्व हो सकता तो हमें आगे जाना चाहिए, तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा। और अगर सॉल्व हो सकता है और आपने सॉल्व नहीं किया तो आप स्टेप्स बढ़ा रहे हो, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि ये सेपरेट हो जाए, तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। अब क्या क्या कंडीशन बनती है देखिए। इफ p एंड q बोथ आर लीनियर फंक्शन या लीनियर पॉलिनोमियल, याद रखो बोथ आर लीनियर, चाहे आप उसे पॉलिनोमियल की टर्म में याद रख लो या आप फंक्शन की टर्म में याद रख लो। अगर दोनों लीनियर है, दैट इज इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म 1 अपॉन px प्लस q इंटू रूट ax प्लस b dx, ये फॉर्म है। देखो बाहर लीनियर है रूट के और रूट के अंदर भी लीनियर है, तो ऐसे केस में आप क्या करते हो, पुट ax प्लस b इज इक्वल टू टी स्क्वायर। बस आगे क्या होगा वो हम देखेंगे क्वेश्चन में। तो आप रूट के अंदर वाली वैल्यू को टी स्क्वायर पुट कर देते हो, याद रखने के लिए कर लेते हैं, दैट इज q इज इक्वल टू टी स्क्वायर, कि भाई q को टी स्क्वायर पुट करेंगे। ठीक है, दूसरा, हाँ ऊपर कांस्टेंट ही होना चाहिए। ठीक, सेकंड, नहीं होगा तब भी होगा, बट क्वेश्चन कुछ ऐसे बनाए जाते हैं कि अगर वेरिएबल देता है तो उसको सॉल्व करके कांस्टेंट बनाया जा सकता है। ठीक है, सेकंड, इफ p इज क्वाड्रेटिक फंक्शन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड q इज लीनियर polynomial. If p is quadratic polynomial and q is linear polynomial, अभी भी ध्यान दो बेटा, तो रूट के अंदर लीनियर ही है, दैट इज इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, क्वाड्रेटिक को मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं, px स्क्वायर प्लस qx प्लस r। मैं एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक लिख रहा हूं, ये x स्क्वायर प्लस 1 भी हो सकता है, सिंगल x स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो बट ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दी बेटा, और स्क्वायर रूट ax प्लस b dx। इस केस में भी आप क्या करते हो, पुट ax प्लस b इज इक्वल टू टी स्क्वायर, दैट इज q इज इक्वल टू टी स्क्वायर। बात समझ गए। अब इन दोनों में एक चीज कॉमन हो गई भी, अगर स्क्वायर रूट के अंदर लीनियर है तो हमें उसी को टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर देना है, बाहर जो मर्जी हो, चाहे लीनियर हो या क्वाड्रेटिक, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ये नहीं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी, पावर 4 होगी, ऐसा नहीं। पहले वो बदलेगा, फिर ये फॉर्म बनेगी, तब आपको इसे अप्लाई करना है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसको हटा दूं, जो कि एक साथ हो जाए सारी फॉर्म। ठीक है, इरेज कर दो बच्चों। अब थर्ड फॉर्म पर आते हैं। थर्ड कहता है इफ p is linear function and q is quadratic function। p लीनियर फंक्शन है और q क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, दैट इज इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म 1 अपॉन px प्लस q और स्क्वायर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। अब ये फॉर्म है बेटे, रूट के अंदर क्या पहुंच गया, क्वाड्रेटिक पहुंच गया। तो ऐसे केस में आप पुट करते हैं,
पुट px plus q is equal to 1 by t, px plus q is equal to 1 by t, और फिर देखेंगे आगे क्या चेंजेस होंगे। ठीक है, फोर्थ फॉर्म, if p and q both are quadratic function, that is integral of the form 1 upon px square plus qx plus r ax square plus bx plus c dx। इस केस में आप क्या करेंगे, पुट वेरिएबल, जो भी वेरिएबल बेटे, वेरिएबल x इज इक्वल टू 1 बाई टी। ठीक है, तो यहां पे आपने क्या पुट किया, दैट इज p इज इक्वल टू, जो पी क्यू था, 1 बाई टी। ठीक है, यहां पे आप इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये ठीक था। ठीक है, तो 1 अपॉन पी रूट क्यू फॉर्म में, अगर रूट के अंदर लीनियर, रूट के बाहर लीनियर, तो रूट के अंदर वाले लीनियर को टी स्क्वायर पुट करना है। रूट के बाहर क्वाड्रेटिक, रूट के अंदर लीनियर, तब भी रूट के अंदर वाले लीनियर को टी स्क्वायर पुट करना है। बाहर लीनियर और रूट के अंदर क्वाड्रेटिक, तो लीनियर को आपको 1 बाई टी पुट करना है। दोनों क्वाड्रेटिक, तो वेरिएबल को 1 बाई टी सब्स्टिट्यूट करना है। क्लियर? ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर क्वेश्चन पर आते हैं। इरेज कर रहा हूं बच्चों, हो गया होगा? वो डिपेंड करेगा बेटे, क्या हम उसे सॉल्व कर पाएंगे। एप्लीकेबल तब भी होगा, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कहीं और किसी इजी मेथड से तो वो सॉल्व नहीं हो रहा। ठीक है, और अगर डायरेक्ट कांस्टेंट है तो 100% यही लगेगा, तब इतना ज्यादा नहीं सोचना पड़ेगा। ठीक है ना, और नहीं है तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि कहीं और सिंपल सब्स्टिट्यूशन करके कहीं इजी तो नहीं बन रहा। करेक्ट, हटा रहा हूं पीछे में। तो इंटीग्रेशन बस आज खत्म हो गई है। पूरा क्वेश्चन बैंक तुम लोगों को ट्राई करना है ट्यूसडे के लिए। ट्यूसडे हम पूरा क्वेश्चन बैंक डिस्कस करेंगे। ट्यूसडे ये चैप्टर फुल एंड फाइनली खत्म हो जाएगा, फिर हम डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है सर, इसके आगे की एक्सरसाइजेज नहीं है? आगे बेटा एक नहीं, अभी 2 एक्सरसाइज है, बट वो छोटी है, एक एक क्वेश्चन है उसमें, बस वैसे समझना उन्हें, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसके क्वेश्चन जो है आप दूसरी फॉर्म से भी कर सकते हो। तो बस 2 एक्सरसाइज है, 19 कट हो गई एक्सरसाइज। रूट क्वाड्रेटिक जो है सिलेबस में अब इस बार हटा दिया गया, अभी जो एग्जाम्पल एक्सरसाइज 19 है ना, वो नहीं करनी। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल एक्सरसाइज फर्स्ट पर आ रहा हूं, सॉरी एग्जाम्पल एक्सरसाइज 18 के फर्स्ट क्वेश्चन पर आ रहा हूं। आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ, मतलब क्वेश्चन बैंक तुम लोग कर सकते हो। अब जो आगे की एक्सरसाइज है उनमें उस टाइप के क्वेश्चन नहीं है क्वेश्चन बैंक में, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। अभी समझा रहा हूं उन्हें कैसे करना है, देखते रहो। ये आ गए बेटा। अब मैंने क्या बोला था कि न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, बट यहाँ पे क्या आ गया, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमें सोचना है कि अब पी रूट क्यू तो दिख रहा है, बाहर लीनियर है, रूट के अंदर लीनियर है। सही है भाई, सेटिस्फाइड तो हम हो गए, बट प्रॉब्लम ये कि ऊपर 1 नहीं है, वेरिएबल। तो मैंने क्या बताया कि सबसे पहले ये सोचो कि क्या इसको सिंप्लीफाई करके कांस्टेंट बना सकते हो। अगर आप ध्यान दो तो ये x माइनस 1 है, मैंने क्या किया बेटे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, इसको तो साथ कर लेंगे, और ये आपका हो गया x माइनस 1 रूट एक्स प्लस 2 dx। नाउ सेपरेटिंग एलसीएम, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू रूट एक्स प्लस 2 dx,
प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू रूट एक्स प्लस 2 dx। ठीक है, ये आपका हो गया I1 और ये हो गया I2। हमें पता अब ये परफेक्टली सॉल्व हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आ गया 1 अपॉन पी रूट क्यू फॉर्म। तो ये तो सेपरेट है, पहले इस पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। भाई इसका क्या होगा, है तो ये भी वही, लेकिन अगर आप ध्यान दो तो आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो। जो आपका x माइनस 1 है, लिख दिया x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू रूट एक्स प्लस 2 dx। दिस एंड दैट वैल्यू कैंसिल आउट। ठीक है, ओके। अब I1 अपना कन्वर्ट हो गया बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 2 dx। अब ट्रिक लगाना चाहो तो ट्रिक से कर सकते हो, जो पहली 5 एक्सरसाइज में पढ़ाई थी। सब्स्टिट्यूशन करना चाहो तो सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट मैं इसको ऐसे करूंगा, ये लीनियर है ना, मैं ऐसे करूंगा x प्लस 2 माइनस 1 रूट एक्स प्लस 2। 2 सेकेंड है, देखो क्या किया मैंने, क्या किया, +1 -1 +1 -1। ठीक है वैभव, कोई दिक्कत आ रही है? सर मेरी 8:15 पे क्लास है। 8:15 पे क्लास है सर, टेस्ट है। अच्छा अच्छा, ठीक है, भेज दूंगा। ठीक, तो x प्लस 2 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2 एक साथ कर दिया, -1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2 dx। अब देखो बेस सेम, पावर 1, और ये कितना अपने पास रूट एक्स प्लस 2, 1 माइनस हाफ कितना हो गया, हाफ, यानी x प्लस 2 इज टू पावर 1/2, और इसे लिख सकते हो x प्लस 2 इज टू पावर -1/2 dx। ठीक है ना, अब दोनों को आप कर लो इंटीग्रेट। ये आ गया x प्लस 2 इज टू पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। x प्लस 2 इज टू पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 इंटू कोफिशिएंट ऑफ x प्लस c। आंसर आ गया बेटे 3/2, यानी 2/3 x प्लस 2 इज टू पावर 3/2। यहाँ क्या बचेगा, प्लस हाफ, ये ऊपर चला गया, -2 इंटू एक्स प्लस 2 इज टू पावर 1/2 प्लस c1। ये तो अपना I1 खत्म हुआ। ठीक है ना, अब I2 पर आ रहा हूं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 रूट एक्स प्लस 2 dx। क्या करेंगे बच्चे, x प्लस 2 को t स्क्वायर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पुट पहली फॉर्म ही है कि अगर दोनों लीनियर तो रूट वाले लीनियर को t स्क्वायर। कितना आया, ये आ गया dx इज इक्वल टू 2t dt। ठीक है, अब करता हूं मैं इसे रिप्लेस। इंटीग्रेशन ऑफ जो ये आपका x माइनस 1 है, ये तो एज इट इज रहेगा, और ये बन गया बेटे रूट टी स्क्वायर, और ये आ गया 2t dt। रूट से टी स्क्वायर बाहर आएगा, t बनेगा, t और t कैंसिल आउट हो गया, 2 आ गया कॉमन, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dt। क्या इंटीग्रेशन हम कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि x में है। अब आप देखो x को कैसे बदलोगे, t स्क्वायर -2, तो ये आ गया 2 इंटू 1 अपॉन टी स्क्वायर -2 -1 dt। ठीक है बेटा, तो ये बन गया 2 इंटू टी स्क्वायर -3 dt। चेक करो, 5 सेकंड देता हूं, देखो क्या क्या चेंजेस हुए क्वेश्चन में, ध्यान दो सभी। ठीक, बढ़े अब आगे। अब बेटे सीधे नीचे दिख गया कि 1 बाई क्वाड्रेटिक है, 1 अपॉन टी स्क्वायर -√3 होल स्क्वायर dt। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला 1 अपॉन 2a log
सॉरी t माइनस रूट थ्री अपॉन t प्लस रूट थ्री प्लस C2, 2 and 2 कैंसिल आउट, और t हमने किसे पुट किया था, रूट एक्स प्लस टू, t हो गया ना रूट एक्स प्लस टू, तो आंसर आ गया 1/√3 लॉग रूट एक्स प्लस टू माइनस रूट थ्री और रूट एक्स प्लस टू प्लस रूट थ्री प्लस C2। तो व्हाट अबाउट i, यहां लिख दो, थोड़ा कर लोगे मेरे हिसाब से अब तो तुम लोग। i इज कन्वर्टेड एज i1 माइनस i2। तो देख लेते हैं i1 की वैल्यू ये पूरी है बेटा, आंसर शीट में देखो ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, और फिर माइनस i2 और ये तो आ रहा है नहीं प्लस i2 है, सॉरी बेटा ये इसका प्लस है, i1 प्लस i2, सॉरी प्लस i2, 1/√3 लॉग दैट वैल्यू। क्लियर? अब 10 सेकंड है, ध्यान से देख लो, और जो भी दिमाग में क्वेश्चन बनता है इस क्वेश्चन को लेकर के उसे हम क्लियर कर लेते हैं। इरेज कर दो बच्चों, यह है कोई डाउट? चलो फिर इरेज कर रहा हूं इसे, कोई डाउट नहीं है तो। कल कोई टेस्ट बोला तो नहीं था शायद, कि बोला हुआ है, मुझे याद नहीं आ रहा। नहीं ना, ठीक है, कोई टेस्ट नहीं है कल। अभी तुम लोग ये पूरा क्वेश्चन बैंक तैयार करना, कल बैठ करके सारा कंप्लीट कर देना, ठीक है। मेरे ख्याल से 30-40 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, एग्जाम्पल एक्सरसाइज 18 का क्वेश्चन नंबर 2, आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और रूट एक्स प्लस 1 dx। अब इस क्वेश्चन पे ध्यान देना। अब अगर आप क्वेश्चन को देखो तो बाहर क्वाड्रेटिक है और रूट के अंदर लीनियर है, ऊपर बच्चे 1 नहीं है, ठीक है। कोशिश करते हैं कि क्या 1 बना सकते हैं। तो अगर हम ध्यान दें यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है ये, सॉरी हाँ ना, 1 नहीं है, तो यानी ये नहीं बन सकता। तो कोई बात नहीं, सब्स्टिट्यूशन हम वही कंटिन्यू करते हैं जो हमारे पास है। तो रूट के अंदर वाले लीनियर को हम पुट कर देते हैं, यानी x प्लस 1 को हमने पुट कर दिया टी स्क्वायर, x का हो गया dx, टी स्क्वायर का हो गया 2t dt, ठीक है। देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। 1 x एज इट इज और होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ये आ गया बेटे रूट टी स्क्वायर और 2t dt। t से t कट गया, 2 आ गया बाहर और अपने पास रह गया x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 dt। लेकिन अब इसके इंटीग्रेशन नहीं कर सकते क्योंकि वेरिएबल x है। अब क्या करेंगे, ठीक है।
बेटे प्लस माइनस 1 करने से क्या होगा कि कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा, बस 1 अलग हो जाएगा, ये हो सकता है, इसलिए मैंने इसको किया नहीं कोई, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा नहीं बन रहा x+1 होल स्क्वायर नहीं बन रहा ना, पहले मैं यही सोच रहा था तो बना नहीं। अब क्या करेंगे कि भाई आपको इसे बदलना पड़ेगा, भाई x को बदलना है तो आप हर एक x को बदल सकते हो, लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ सीधे x+1 ही बन रहा है, तो हमने क्या कर दिया x² + 2x + 1 + 1। देखना सभी समझ गए, सभी क्या किया, तो ये आ गया a² + b² + 2ab। बाकी सिंगल भी चेंज कर सकते थे, x को बदल देता हूं बेटा, x हो गया t² - 1 और डिनोमिनेटर में बन गया x+1 होल स्क्वायर + 1 और सॉरी ये तो मैंने 7 कर दिया सॉरी, और ये एज इट इज रहेगा, ठीक है ना, और ये हो गया +1 और ये हो गया dt सॉरी। अब x+1 क्या वैल्यू है, x+1 है t² रख देते हैं, याद आ गया होगा कि अब क्या है ये t² - 1 x+1 t² होल स्क्वायर t⁴ + 1 dt। अब अगला स्टेप, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय t², मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर एंड सॉल्व। करूं आगे, कौन चाहता है आगे सॉल्व कर दूं, हैंड रेज कर दो। निर्मल, ठीक है, तो अब क्या करना है, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय t², 2 एज इट इज, ये हो गया 1 - 1/t² + 1/t² dt। ठीक है, ऊपर है बच्चे माइनस, तो नीचे क्या करना है, प्लस का हमें होल स्क्वायर बना देना है, तो बन गया t + 1/t होल स्क्वायर और बाहर क्या रखना पड़ेगा -2 dt। अब फिर से सब्स्टिट्यूशन, पुट t + 1/t = z, 1 - 1/t² dt = dz, this and that value cancel out, 2 as it is, 1/z² - 2 dz। क्या बन गया, क्वाड्रेटिक बन रही है, तो 2 as it is। और ये फॉर्म ऐसी है बेटे कि अगर ये ध्यान नहीं रहे तो क्वेश्चन में ये अटका बहुत तगड़ा देती है, सब सॉल्यूशन नहीं हो पाते, तो इसलिए इस फॉर्म को देखो, ये फॉर्म हमें कहाँ ले आई, हमें ले आई पिछले वाले कॉन्सेप्ट पर, ठीक है, और फिर पूरा क्वेश्चन हमें करना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो x² - a² फॉर्म से फॉर्म बन रही है, x² - a² क्या फॉर्मूला, 1/2a यानी 1/2√2 log x - a अपॉन x + a। थोड़ा आंसर भी देखते रहा करो, मैं कई बार गलतियां कर देता हूं, ठीक है, तो आंसर जरूर वेरीफाई किया करो, +c। तो 2 और 2 बेटा कैंसिल आउट, ये आंसर आ गया 1/√2 log, पहले z को कन्वर्ट करना होगा t में, कितना है t + 1/t, t + 1/t -√2, फिर इस z को कन्वर्ट किया t + 1/√2 1/t सॉरी +√2 + c। अब बच्चों ले लिया एलसीएम t, ये आ गया t² + 1 -√2t, ये आ गया t² + 1 +√2t + c। अब t को रिप्लेस करना है, t अपना क्या है √x + 1, ठीक है ना, तो पहले t² को बदल देते हैं, t² हो गया आपका x + 1 + 1 -√2 √x + 1, और डिनोमिनेटर में भी हो गया x + 1 + 1 +√2 √x + 1 +c लिख लो, 1/√2 log x + 2 2 × x + 1 होल रूट, और ये भी हो गया x + 2 + 2 × x + 1 होल रूट +c। चेक करो आंसर,
ठीक है, करेक्ट, क्लियर। तो ये अपना था सेकंड क्वेश्चन। अब आते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पर। 10 सेकंड है बच्चों, पहले पूछ लो तुम लोग, कोई डाउट हो तो इस क्वेश्चन में, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। इरेज कर दूं, कोई डाउट नहीं? ठीक है, हटा रहा हूं बेटा। अब आओ इसके क्वेश्चन नंबर 3 पर। कह रहा आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डी एक्स। 1 आ गया, मतलब अब हमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, और बाहर है बेटा लीनियर और रूट के अंदर है क्वाड्रेटिक। तो क्या करना होगा, लीनियर को 1/t पुट करना होगा, है ना। थर्ड पर है, पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 1/t, x का डेरिवेटिव dx और 1/t का हो गया -1/t² dt। सबको क्लियर होगा मेरे हिसाब से। अब हम वैल्यूज को पुट करते हैं, 1 अपॉन 1 x प्लस 1 हो गया बेटा 1/t, और अभी हमने इसमें कुछ चेंजेस नहीं किए भाई, कुछ बदल ही नहीं सकते, x प्लस 1 हमें बदलना होगा बस, ठीक है ना। और ये आ गया -1 अपॉन t² dt। एक बस फायदा हो रहा है कि ये t और ये t कैंसिल आउट हो रहा है, माइनस को ले आए बाहर, और 1 अपॉन x प्लस 1 को बदल देते हैं और x स्क्वायर को बदल देते हैं। x स्क्वायर को लिख सकता हूं बेटे 1/t माइनस 1 होल स्क्वायर, और x प्लस 1 हो गया 1/t। ध्यान देना सभी, -1/t dt एज, ठीक है। 3 सेकंड है, चेंज ऑब्जर्व करो कैसे बदला है, ये चीज देख लो पहले, ठीक है। चले बढ़े आगे। अब इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि नीचे तो कोई ना कोई फॉर्म बननी चाहिए तभी सॉल्व होगा। और दूसरी बात ये पता चल रही है कि जब मैं एलसीएम लूंगा तो ये टी कट सकता है, ए स्क्वायर यानी 1/t², बी स्क्वायर 1 -2ab, बेटे 2 इंटू 1/t प्लस 1/t होल रूट -1/t dt। -2 अपॉन टी प्लस 1 अपॉन टी कितना बचेगा, -1 अपॉन टी बचेगा। मैंने सिर्फ क्या किया बेटा, अब आपको x को बदलना है, तो आपका x स्क्वायर में x क्या बदलेगा, 1/t माइनस 1 रख दिया होल स्क्वायर, और x प्लस 1 की डायरेक्ट वैल्यू रख दी 1/t, फिर a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab 1/t, और एज इट इज, ठीक है, क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा, माइनस तो बाहर ले चुका हूं, सॉरी, तो ये माइनस नहीं लगेगा ना, माइनस तो बाहर कर दिया, 1/t रहेगा। अब यहां देखना ध्यान से, t² 1t, इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, -1 अपॉन t² प्लस 1 -1 अपॉन t और 1 अपॉन t dt। 1 अपॉन t²
+1 -2/t + 1/t कितना बच जाएगा? -1/t। अब t² 1 और t, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा बेटे? एलसीएम इज t²। ये आ गया 1 t² -t होल रूट 1/t dt। ठीक है, जब स्क्वायर रूट करूंगा तो न्यूमरेटर का स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर का स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर रूट t² -t + 1 और t² का रूट t हो गया 1/t dt। अगला स्टेप, ये t और ये t कैंसिल आउट, न्यूमरेटर में जाएगा, कट कर देगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या बन गया, स्क्वायर रूट t² -t + 1 dt यानी 1/रूट क्वाड्रेटिक बन गया। अब हमें बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। t² का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, तो देखना है कोफिशिएंट ऑफ t। कोफिशिएंट ऑफ t इज 1, डिनोमिनेटर को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, 1/2 होल स्क्वायर हमने कर देना है ऐड, और 1/2 होल स्क्वायर हमने कर देना है सब्ट्रैक्ट। a² + b² -2ab, तो क्या फॉर्मूला बन गया? a - b होल स्क्वायर। 1 - 1/4, ये बन गया बेटे 3/4, जिसे मैंने लिख दिया √3/2 होल स्क्वायर और dt। ठीक है, 3/4 बना था, परफेक्ट स्क्वायर बना दिया √3/2 होल स्क्वायर। अब ये बन गया √x² + a²। तो अपना क्या फॉर्मूला होता है? log x, यानी जो वेरिएबल है, t - 1/2 प्लस स्क्वायर रूट के अंदर बेटा, अब देखिए आपने कुछ भी कॉमन नहीं लिया था, तो हम सीधा ये क्वेश्चन लिख सकते हैं, समझाया था पिछले जब पढ़ा रहा था तो। ठीक है, आप यहां बात कर रहे हो, थर्ड स्टेप कहां पर? RHS का थर्ड स्टेप, फर्स्ट सेकंड थर्ड। न्यूमरेटर का रूट और t² का रूट कितना हो गया? t। अब ये रेसिप्रोकल होगा तो t ऊपर जाएगा, दिस t एंड दैट t कैंसिल आउट, तो यही कैंसिल कर दिया, t खत्म हो गया। सही है ना? जब t खत्म हो गया तो अब ये बचा, फिर परफेक्ट स्क्वायर बना और सॉल्व कर दिया, इक्वेशन मिल गया हमें। ठीक है ना? तो अब क्वेश्चन को लिख सकते हैं, क्वेश्चन हो गया t² -t + 1 और प्लस c। अब हमें पहले बदलना होगा कि t अपना कितना है बेटे? x + 1 1/t है, तो t कितना होगा? ये ऐसे रफ में मैं लिख दे रहा हूँ 1/x + 1, ये अपनी t की वैल्यू है। अब आपको t रिप्लेस कर देने हैं। ठीक है ना? तो ये आ गया अपने पास -log t की जगह आ गया 1/x + 1 - 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 1/x + 1 होल स्क्वायर -1/x + 1 और +1 स्क्वायर रूट और प्लस c। ठीक है, तो यहां एलसीएम ले लेते हैं x + 1 माइनस लॉग, तो ये आ गया 2 - x - 1/2 × x + 1। अब ये थोड़ी कैलकुलेशन ध्यान देना, 1 का स्क्वायर बेटा 1, x + 1 का स्क्वायर x + 1 स्क्वायर, यहाँ x + 1 और 1, तो एलसीएम क्या ले सकता हूँ? x + 1 होल स्क्वायर एलसीएम ले सकता हूँ, प्लस स्क्वायर रूट x + 1 होल स्क्वायर, x + 1 होल स्क्वायर से x + 1 होल स्क्वायर गया 1 आ गया, ये x + 1 आ गया और +1 की जगह आ गया x + 1 होल। ये थोड़ा तुम लोगों को तकलीफ दे सकता है, अब समझ जाओ, एलसीएम मैंने यहाँ पे ले लिया है, x + 1 इसकी जगह पर है, ये वाला कर लोगे ना एलसीएम लेकर के। अब और सॉल्व कर लेते हैं, 2 - 1 कितना हो गया? 1 माइनस लॉग 1 - x / 2x + 1 और प्लस -1 + 1, ये तो 0 हो जाएगा, रूट x + x + 1 होल स्क्वायर रहने देते हैं, और x + 1 होल स्क्वायर का रूट निकाला तो x + 1 हो गया। अब चाहो तो एलसीएम ले सकते हो, ऐसे छोड़ना है तो ऐसे भी छोड़ सकते हो।
ठीक है ना। हाँ, इतना जरूरी है बेटा x+1 को एलसीएम लेकर के सॉल्व करना, ठीक है। इसमें तो -1/2 मैंने अकेला छोड़ा हुआ है, उसमें एलसीएम नहीं लिया हुआ है, और इधर एलसीएम ले लिया है, ठीक है। तो यहां तक आप कर सकते हो, चाहो तो 2x+1 एलसीएम लेके थोड़ा और लिख सकते हो, बस इतना छोड़ सकते हो क्योंकि अब कुछ कैंसिल नहीं होगा, यहां तक करना ही पड़ेगा कम से कम, ठीक, क्लियर। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बताओ आगे, 10 सेकंड दे रहा हूं। सर बस आज के लिए। कौन है भाई? पता नहीं सर, मगर मैं भी बोलने वाला था। रुक जा 2 मिनट अभी। क्वेश्चन नंबर, थक बहुत जल्दी जाते हो तुम लोग, घर में तो बैठे हो आराम से, तब इतना थक रहे हो। सर पूरे दिन घर में ही बैठे रहते ना, तो बैठे बैठे थक जाते। नहीं, थोड़ा सुबह उठ के वो कर लिया करो, योगा वगैरह। सर वो तो वो कर लेते हैं थोड़ी बहुत। हाँ बिल्कुल, बहुत जरूरी है बेटा। हटा दूं इसे? ये एकदम हाउस अरेस्ट हो गया है, मैं खुद फ्रस्ट्रेटेड हूँ। हटा दूं इसे? सर ट्यूशन खोल दो, आप सब आ जाएंगे। क्या चीज? नहीं, ट्यूशन तो खोल दें, बस यही गवर्नमेंट का लफड़ा है, खोलने में कुछ थोड़ी है, खोलने में तो खुला ही पड़ा हुआ है, बस बच्चे बुलाने पे थोड़ा हो जाएगा झंझट। और सर झंझट 10 हो गया। बच्चे बुला लेना ना। हाँ नहीं, वो ये ऐसा नहीं है बेटे कि अगर ये चीज बोला जाए ना कि भाई आप चाहे आधे बुला के पढ़ाओ, ऐसा रूल ही उसमें नहीं आ रहा, कह रहे भाई सारा एजुकेशनल बंद ही रहेगा। तो इसमें क्या होता है कि जो अभी हम लोग काम कर रहे हैं, तो एक तो ये एरिया स्पेसिफाइड नहीं है सबसे पहले ढंग से, तो भाई ऐसा नहीं कि कॉमर्शियल एक्टिविटी आप कर रहे हो और कॉमर्शियल में हो, ठीक है ना, और ये रेजिडेंशियल में कॉमर्शियल कर रहे हो, तो ये उन लोगों को एक मौका सा मिल जाएगा, फिर तो तुम्हें लपेट देंगे वो, फिर तो ट्यूशन भी नहीं चल पाएगी, सील कर देंगे 2-3 महीने के लिए और बंद हो गए। आधे तो खुले पड़े। आधे खुले पड़े हैं? यस सर। कौन कौन से खुले हैं? एक और खुल जाएगा। एक और खुल जाएगा? नहीं, लेकिन मैं नहीं सोच रहा हूँ, जिसको मैं जानता हूँ वो तो कोई नहीं ओपन कर रहा। सर ने कहाँ ओपन किया? समीर सर का ओपन नहीं है, हिमांशु सर ने भी नहीं खोला शायद। नहीं सर, मतलब इन्होंने नहीं खोला। हाँ तो बस यही कांटेक्ट में, इन्हीं से पता चलती है हर बात क्या हो रहा है। अब कौन शुरुआत करे पहले, रिस्क ले। अब मैं इतना बड़ा जेम्स बॉन्ड हूं नहीं कि मैं खोल दूं, है ना। सर आप लो ना सर, रिस्क लो। रिस्क से ही नाम बनते हैं माउंटेन ड्यू। हाँ ठीक है, चल देख क्वेश्चन भाई चुप हो जाओ। आगे बढ़ते हैं। आई बी द इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x² + 4 √x² + 9 dx, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन आया, डायरेक्ट देख करके लग रहा है कि x² + 4 और x² + 9 है ना, कि भाई बाहर भी क्वाड्रेटिक है अंदर भी क्वाड्रेटिक है। बट इस फॉर्म पे जाने से पहले मैंने ये कहा था कि ये जरूर देख लो कि कहीं और कोई मेथड तो नहीं है इसको सिंप्लीफाई करने का। पर ये आपने पूछा है सर जरूरी है ये लास्ट करना पहले। क्वेश्चन बेटा क्या होता है कि जब आंसर आ जाए तो उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करना बहुत जरूरी होता है, यानी कि जैसा आया वहीं छोड़ दिया, तो आपको 1-2 स्टेप इसमें करने पड़ेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन 2 में भी सिंप्लीफाई तो किया ही था, ठीक है। अब क्या चीज उसमें पूछना चाहते हो मेरे को भेज देना एक बार पिक खींच करके, फिर देखेंगे, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है बेटे, दिख तो ये क्वाड्रेटिक रहा है, लेकिन अगर मैं ऐसे कर दूं कि पुट x² = t, तो इट इज 2x dx और ये dt, x से x कट गया,
1/2 आ गया बाहर, ये आ गया 1/t+4 और √t+9 dt। समझ गए? अब देखो कौन सी फॉर्म बन गई, बाहर भी लीनियर और अंदर भी लीनियर। अब क्या करेंगे, अगेन सब्स्टिट्यूट, पुट t+9 इज इक्वल टू z², ये हो गया dt 2z dz, 1/2 एज इट इज, 1/t+4 को तो पहले एज इट इज रहने देते हैं, ये आ गया √z² और बन गया 2z dz। z² का रूट हुआ z, z से z कट गया बेटे, 2 से 2 कट गया, ये आ गया 1/t+4 dz। अब t को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, t को मैं लिख सकता हूं x², है ना? नहीं सॉरी, ये अभी हमें t को बदलना होगा, t अपना हो गया z² - 9, 1/, ये आ गया z² - 9 + 4 dz, इंटीग्रेशन ऑफ 1/z² - 5 dz। ठीक है ना, z² - 9 + 4। अब a² - x² का फॉर्मूला, z² - √5 होल स्क्वायर dz, x² - a² का फॉर्मूला डाल देते हैं, 1/2a log x - a अपॉन x + a और प्लस c। अब z को बेटा रिप्लेस करना है पहले t में, तो z अपना क्या हो जाएगा, √t+9, ये आ गया log √t+9 - √5, और ये भी हो गया √t+9 + √5 प्लस c। अब t किसके बराबर है, x² के बराबर है, इसे भी रिप्लेस कर दो, 1/2 √5 log √x² + 9, ठीक है, माइनस √5 और होल अपॉन √x² + 9 प्लस √5 प्लस c। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ ठीक है परी, ऐसा ही करेंगे बेटा, लेकिन बाई चांस अगर नहीं भी हो पाया, जैसे पिछला क्वेश्चन था, तब भी आप देखो कि क्या सब्स्टिट्यूशन की कोई ट्रिक लग रही है, अगर नहीं लग रही है तब यही फॉर्म है, ऊपर चाहे वेरिएबल ही क्यों ना हो, तो ऊपर वेरिएबल से एक नई फॉर्म तैयार होगी। ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन में कांस्टेंट होगा और नहीं होगा तब भी हम इस फॉर्म को डाल पाएंगे, अगर वैसे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है तो। ठीक है, इसका आंसर बच्चों चेक करो, 1/2 √5 log √x² + 9 - √5 √x² + 9 प्लस √5। अब प्रैक्टिस एक्सरसाइज 18 आपके लिए पूरी होमवर्क है। ठीक है जी, और एग्जाम्पल एक्सरसाइज 19 और प्रैक्टिस एक्सरसाइज 19 नहीं करना है, अब ये सिलेबस से डिलीट हो गया रूट क्वाड्रेटिक। ओके, और अब जो ये, चलो ये दो एक्सरसाइज करेंगे ट्यूसडे, एग्जाम्पल एक्सरसाइज 20, एग्जाम्पल एक्सरसाइज 20 कट कर दो, ये है लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक, ये भी नहीं आएगा। 19 और 20 कट कर दो, 20 और 21 22 में मैंने एक एक क्वेश्चन दिया है, वो बस दो फॉर्म समझने के लिए, तो वो हम ट्यूसडे कंप्लीट कर लेंगे। और आपको पूरे का पूरा क्वेश्चन बैंक, जिसके अंदर 40 क्वेश्चन हैं और बहुत सारे इसमें रिपीटेड क्वेश्चन भी हैं, तो वो आप सारे कंप्लीट रखोगे ट्यूसडे। इसकी प्रॉब्लम लूंगा ट्यूसडे और ये दो फॉर्म में पढ़ाऊंगा। इंटीग्रेशन इनडेफिनिट हो गई है खत्म, फिर हम शुरू करेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है बच्चों, कोई और डाउट? क्या चीज बच्चे? 18 एक्सरसाइज, हाँ 18 एक्सरसाइज पूरा होमवर्क है बच्चा, और पूरे का पूरा जो है क्वेश्चन बैंक होमवर्क है। ठीक है, 19-20 एक्सरसाइज आपको डिलीट कर देनी है इस साल के लिए, और एग्जाम्पल एक्सरसाइज 21 और 22 के एक एक क्वेश्चन है, वो बस समझने के लिए कभी कभार आ गए थे इसलिए बनाइए, बाकी उतने इंपॉर्टेंट नहीं है वो। ठीक है, और बताओ कोई डाउट इसमें, कुछ पूछना है तो स्क्रीनशॉट लो, डाउट है तो पूछो, अदरवाइज क्लास को अब हम एंड कर दें।
ठीक है बच्चों, बाय बाय, ध्यान रखो अपना सभी।